हाय। आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे चैप्टर एक संबंध जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। और यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि यदि आप इस समय सुखी हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि एक संबंध जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह बहुत अच्छा चल रहा है। राइट। और संबंध वो बीज की तरह होते हैं, उन्हें पोषित करना, उनको विकसित करना पड़ता है। वो अपने आप ही पोषित या विकसित नहीं होते। और अपेक्षाएं एक खरपतवार की तरह होती हैं कि वे अपने आप पनपती रहती हैं। जब आप किसी संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से बहुत कुछ देते हैं तो अपेक्षाओं को नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन जब किसी संबंध को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, यानी कि हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें असावधानियां, लापरवाहियां आ जाती हैं, तो ये अपेक्षाएं उस संबंध की जड़ों को हिला देती हैं। जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है उनमें पनपती अपेक्षाएं ही हमारी समस्या बन जाती हैं। इसको इस तरीके से राइटर ने समझाने की कोशिश करी है। ये बहुत अमेजिंग तरीके से उन्होंने समझाया है कि यदि हमारे बैंक अकाउंट में कोई खाता हमने खोला हुआ है तो हम रेगुलर बेसिस के अंदर में उसके अंदर में कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते रहते हैं। और कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि यदि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो हम 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट वहां से नहीं निकाल सकते, उतना ही निकाल सकते हैं जितना हमने वहां पे जमा किया है। और इसी तरीके से हमारे संबंधों के अंदर में होता है कि हम संबंध के अंदर में जो अपेक्षाएं रखते हैं तो वो पहले हमें फुलफिल करनी होती हैं, पहले हमें उनके अंदर में जमा करना होता है रिलेशनशिप के अंदर में, एंड देन हम उनसे उन चीजों की डिमांड रख सकते हैं। राइट। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे संबंध हैं जिनके बारे में हम यह मानकर चलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेंगे। जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिली में मदर फादर होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि संबंध हमारे साथ हमेशा के लिए ठीक ही रहेंगे, तो उसमें समय देने की जरूरत नहीं है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है, कि इनमें कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। और इसीलिए इन संबंधों का पोषण तथा विकास करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपेक्षाएं तो पनपती चली जाती हैं, लेकिन संबंध को बनाए रखने के लिए जरूरी कोशिशें नहीं की जाती हैं। फलस्वरूप सद्भावना की जो जमा पूंजी है उसके अंदर में कुछ कमी आ जाती है, वो चूक जाती हैं, और बल्कि जितनी जमा की थी उससे अधिक हम उस रिलेशनशिप से अचीव भी कर लेते हैं, उनसे निकाल भी लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा बोला गया एक भी शब्द आपको ही दोषी ठहराता है। राइट। और इसका जो समाधान है ना, एक संबंध को बनाने के लिए, हमें जो आपस के संबंध होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, उसका बहुत ईजी समाधान है। इसका समाधान बेहद आसान है। वो क्या है? जमा करें और जमा करें और जमा करते रहें। किसी भी जीवित संबंध से कुछ भी लिए बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन हम हमेशा उसमें भरपूर जमा भी तो कर सकते हैं। जिस चीज में भी आप अपने समय का निवेश करते हैं और उस चीज में बढ़ोतरी होती है, संबंधों के पोषण के लिए भरपूर और बेहतरीन समय का निवेश जरूरी होता है। दूसरे की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो अपने बात को इस तरह रखें कि आपको समझा जा सके। आपके प्रेम को जाहिर करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी सीखें। लेना दरअसल देने वाले के प्रति आदर दिखाने का एक तरीका होता है, और यह बड़ी राशि जमा करने जैसा भी होता है। लगातार जमा करते रहने से अच्छे संबंध बनते हैं और इस तरह आप अपनी जीवन में खुशियां भरते चले जाते हैं। और हमें ये मौका मिला है कि हम अपने जीवन के अंदर में उसको बेहतर बनाने के लिए अपने संबंधों के अंदर में निवेश करें, अपने समय का निवेश करें। जो अपने लविंग वंस हैं, जिनको हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है यार, ये तो चलता है, इनके साथ में तो ऐसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, इनके साथ में तो सब चीज़ें रहती हैं, इनको हमें करना ही है, इनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी हैं। हमें उनको वो आदर, वो उनको सम्मान, वो सब कुछ देना चाहिए, वो समय उनको देना चाहिए जिसके लिए वो हमारी तरफ आंखें लगाए हुए हैं। क्योंकि हर संबंध के अंदर में अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षाओं को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका ये दिन बहुत जबरदस्त जाए और आप बहुत अच्छे काम करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।